हेलो स्टूडेंट, 11वीं क्लास के लिए क्लास है इस समय। और अकाउंट हम लोग पढ़ रहे थे। अकाउंट में हम लोगों ने थियरी पढ़ लिया है, दोहरा खाता प्रणाली के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे जो अकाउंट हम लोग सवाल लगाते हैं, किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, क्या होता है, इस संबंध में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो हम आइए आप शुरुआत करते हैं उसकी। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग लेखा किस पुस्तक में करते हैं, किस बुक में करते हैं, किस किताब में करते हैं। तो हम आपको बता दें, जर्नल बुक, ये देख लीजिए जर्नल बुक जो लिखा हुआ है, जर्नल बुक में हम एंट्री करते हैं। जर्नल बुक में कई और भी कई सहायक किताबें हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कैश बुक, कैश बुक भी है, सेल्स बुक है, सेल्स बुक, ठीक, परचेज बुक है, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, कई किताबें अलग अलग हैं जिसमें अलग अलग लेखा करते हैं। लेकिन अगर हम इन सब चीजों से अलग हट करके एक लेखा जब करते हैं तो उसको हम लिखते हैं जर्नल बुक में। सबको इसमें इसमें कैश बुक में हम केवल नगद लेन देन का लेखा कर सकते हैं, दूसरा लेखा नहीं कर सकते हैं। सेल्स बुक में भी केवल जो हम माल बेचे हैं या बिक्री संबंधी लेखा कर सकते हैं। परचेज बुक में जो खरीदे हैं, केवल नकद जो खरीदे हैं, केवल उसी को लिख सकते हैं। लेकिन अन्य चीजों को लिखने के लिए, सबको मिक्स लिखने के लिए हम यूज करते हैं जर्नल बुक को। अब जर्नल बुक क्या है, जर्नल बुक होता कैसा है, हम बता देते हैं। इसमें 5 खाने होते हैं जर्नल बुक में। 5 कितने खाने होते हैं? 5 खाने। अब कैसे हो जर्नल बुक कैसा होता है, तो ये देखिए, ये हो गया। सबसे पहले जो कॉलम आएगा आप ऐसे बनाइए, डेट, पार्टिकुलर, ELF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इसको अब ऐसे समझ लीजिए, जर्नल बुक में 5 खाने होते हैं, डेट, पार्टिकुलर और LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। और इसमें हम लिखते हैं अमाउंट डेबिट। डेबिट को हम DR लिख देंगे, डेबिट हो जाएगा। और अमाउंट क्रेडिट, उसको हम CR बोलते हैं, CR लिख देंगे तो ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जनरल बुक में आपसे पूछा जाए कितने खाने होते हैं, तो 5 खाने होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इतना आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आगे हम खाता आप कितने प्रकार के होते हैं ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। जनरल बुक आप पढ़ चुके हैं। अब आपको हम बता दे रहे हैं खाते, ठीक है। अब खाते के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं। खाते, इसको हम बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट 3 प्रकार का होता है। जैसे हम जो भी हमारे साथ व्यवहार होता है उसको हम 3 तरह से छांटते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं। 3 तरह से उसका वर्गीकरण होता है, तो उसको हम अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ये होगा पहला होता है पर्सनल अकाउंट। अकाउंट कैसे लिखते हैं? पर्सनल अकाउंट, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता, ठीक है। जब खाते में व्यक्तिगत खाते क्या होता है? जब लेखा करते समय किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, प्रोप्राइटर का नाम आ जाए, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसका लेखा हम पर्सनल अकाउंट के हिसाब से करते हैं। दूसरा है, पर्सनल अकाउंट के बाद आता है दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम बोलते हैं वास्तविक खाते। वास्तविक खाते क्या है? जैसे कि वास्तविक खाते जब हम लेखा करते हैं और उन चीजों का नाम आता है जो किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है। जैसे हम कह दिए कि नकद मिला, कैश रिसीव, तो कैश क्या हो गया? कैश वास्तव में है, तो कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ये क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट हो गया। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये सब वास्तविक खाते में आ जाएगा। और तीसरा जो होता है
वो है नॉमिनल अकाउंट। क्या है? नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं नाम मात्र के खाते। खाते नाम मात्र के, अथवा इसको हम अवास्तविक खाता भी कहते हैं। अवास्तविक खाता, ठीक है, अवास्तविक खाते भी ये हो गया। अब देखिए, नाम मात्र के खाते, कई खाते ऐसे ऐसे, कई मदें ऐसी होती है जिनका अपना कोई वजूद तो होता नहीं है, वो दूसरों के से रिलेटेड होती है। जैसे आप स्कूल में फीस जमा करके आते हैं तो आप बोलते हैं कि हमने फीस जमा किया, लेकिन वास्तव में आप जमा क्या करते हैं? जमा करते हैं नगदी, कैश जमा करते हैं, रोकड़ जमा करते हैं। आप कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करके आए, बिजली का बिल जमा किया, लेकिन बिल तो जमा हुआ नहीं, जमा तो आप पैसा करके आए हैं। आपने कहा हमने छूट दिया, छूट तो आपने दिया नहीं, दिया होगा तो नगद दिया होगा। तो ये सारी चीजें नाम मात्र के खाते कहे जाते हैं। इन चीजों को आप समझ लीजिए। इन खातों में लेखा करने के कुछ रूल हैं, उन रूल को अब हम बता देते हैं। आप नोट करते जाइएगा, मैं बोल रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। पर्सनल अकाउंट का जो नियम है, खाते और उनमें लेखा करने के नियम, ठीक है। अब देखिए नियम क्या है। पर्सनल अकाउंट, खाता तो आप समझ गए। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर पहले खाते का रूल, पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाला ऋणी क्या होगा? पाने वाला ऋणी होगा, देने वाला धनी, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेब्टर उसको बोलते हैं, डीआर हमने उसको लिख दिया है, वो शॉर्ट में लिखा जाएगा। क्रेडिट को आप सीआर लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है वो धनी होगा, जो पा रहा है वो ऋणी होगा। यानी कि महेश ने 5,000 रुपया दिया तो महेश यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसने दिया है। और अगर होता कि महेश को 3,000 रुपए दिए, यानी कि महेश पा रहा है, इसलिए महेश डेबिट हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो रूल है, दूसरे जो है रियल अकाउंट, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाला ऋणी और जाने वाला धनी, ये रूल है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी चीजें आ रही हैं व्यापार में उसे डेबिट कीजिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीजें बिजनेस से बाहर जा रही हैं उनको क्रेडिट करिए। जैसे कि पैसा दिया, पैसा गया तो पैसा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पैसा आया, पैसा प्राप्त हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश आया है। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, आने वाला है तो डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अगर चला गया तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तीसरा जो खाता हमने आपको बताया है, तीसरा है क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसका जो रूल है उसको आप ऐसे लिखिए, डेबिट ऑल
expenses and losses. Debit all expenses and losses. Credit all income and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. ये जो रूल है नॉमिनल अकाउंट का है और वास्तविक खाते का है, यानी कि सभी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चे व हानियां, वह हानि क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट यानी कि ऋणी, इसको आप ऐसे हिंदी में लिख लीजिए ऋणी, ताकि समझ में आ जाए, ऋणी। और सभी लाभ और प्राप्तियां ये क्या हो जाएगा, धनी। जैसे छूट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, लॉस हो रहा है ना, आपने छूट दिया तो आपको तो नुकसान होगा। फीस जमा किया, फीस जमा कर दिया, अब फीस तो आपने जमा कर दिया, लेकिन फीस जब आपने जमा किया तो आपको तो लॉस हुआ है ना, आपने जेब से पैसा आपके चला गया। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया, बिजली का बिल जमा किया, तो बिजली का बिल जब आपने जमा किया तो आपकी जेब से रोकड़ा गया तो आपको लॉस हुआ ना, एक्सपेंस आपने कर दिया, तो उसको हम डेबिट में लिख देंगे। तो लिख देंगे फीस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, फीस अकाउंट डेबिट। इस तरह के रेंट, किराया दिया, जेब से रोकड़ा चला गया, दिया तो कह रहे हैं किराया दिया लेकिन गया है जेब से रोकड़ा, तो लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट। और वही चीजें अगर हमको पा रहे हैं, हमको डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट छूट दो तरह से होते हैं, एक छूट हम देते हैं तो हमको नुकसान होता है, दूसरा छूट कोई हमें देता है तो हमें लाभ होता है। जैसे हम गए खरीदने की, ये 100 रुपये का कलम खरीदने गए, तो उसने कहा कि अच्छा 100 रुपये का है सर, आप हमको 90 रुपये दे दीजिए, 10 रुपये का लाभ हमें हो गया, ये डिस्काउंट हमको मिला है, तो इस डिस्काउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कह रहा है सभी खर्चे व हानियां ऋणी और सभी लाभ और प्राप्तियां धनी। तो ये तो लाभ हो गया ना, प्राप्त हो गया 10 रुपया, तो हम लिख देंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। तो इन चीज़ों को, इस रूल को आपको इसलिए याद करना है, इसको रट जाइएगा, इसको कई बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कॉमर्स पढ़ना है तो सारा एंट्री